धनबाद एसएनएमसीएच परचेज कमेटी में शामिल 2 कर्मियों पर लगे अनियमितता के आरोप की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय उप निदेशक डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल धनबाद पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। बता दें कि सांसद झुलू महतो ने परचेज कमेटी में धांधली एवं लंबे समय तक एक ही स्थान पर जमे 2 कर्मियों की शिकायत विभाग से की थी। वहीं हाउस कीपिंग एवं मेन पावर सप्लाई करने वाले एजेंसियों को टेंडर नियमों के विरुद्ध जाकर मनमाने ढंग से काम करवाने के साथ वित्तीय अनियमितता के भी आरोप लगाए गए थे। वहीं डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि तमाम आरोपों की बारीकी से जांच पड़ताल की गई है, रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा लोगों को मुहैया कराई जाए, इसके लिए और अधिक सुधार की गुंजाइश है। सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में जो कमियां हैं उन्हें जल्द दूर करने के लिए सरकार स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, जबकि सदर अस्पताल के उप अधीक्षक को एसएम के तहत मिलने वाले वित्तीय प्रभार को यथाशीघ्र देने का निर्देश भी उन्होंने सिविल सर्जन को दिया। सदर अस्पताल में आईसीयू, देखिए आईसीयू के लिए उपकरण है, हमने एक बार देख के आया था, जो वहाँ पर एक मॉनिटर लगा हुआ है, लेकिन हम उस बात भी हमारे उपाधीक्षक से कहे थे, जो कम से कम एक इमरजेंसी ईसीजी करने का प्रबंध, आईसीयू का जो मेडिसिन होता है, हम शायद पिछले बार भी आपसे बात करके गए थे, इस बार भी देखेंगे वो स्टॉक कैसा है। तो आईसीयू होना बहुत ही आवश्यक है आज के दिन में, और जो मरीज आता है वो प्राइवेट में आईसीयू को अवेल करने में उसकी काफी पैसा खर्च हो जाती है। 10,000 15,000 से नीचे में तो उसकी एडमिशन नहीं है आपका कहना। और आईसीयू के लिए बहुत इक्विपमेंट्स या बहुत सारे चीज का जरूरत नहीं पड़ती है, एक डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, वो जरा सा ट्रेंड हो जाए और आईसीयू को मैनेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए हम जब थे उसमें इस तरह के हर जिला में देखा क्या जा रहा है, जो ये निविदा जो होती है ना, निविदा का वैलिडिटी एक वित्तीय वर्ष का रहता है, बशर्ते उसमें एक क्लॉज लिख दिया जाए तो अगले निविदा होने तक। लेकिन तो भी अगले निविदा यदि 5 साल तक नहीं होगा तो उसकी वैलिडिटी नहीं रहती। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, निविदा नवंबर दिसंबर में करते हैं और नॉर्मली उस वित्तीय वर्ष खत्म हो जाती है फरवरी, क्योंकि आवंटन आने के बाद ही हम लोग निविदा निकालते हैं। तो निविदा का हम लोग मिनिमम क्लॉज डाल के रखते हैं अगला निविदा होने तक। तो अगला निविदा भी हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में कर लेते हैं, सरकारी नॉर्म्स। लेकिन बहुत सारे जिले में बहुत जगह देखा जा रहा है उसी निविदा पर कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, और ये एक गारंटी लेना पड़ता है जो रेट में पहले दिए थे सामान उसी रेट में देंगे या उससे कम, उससे अधिक रेट में वो नहीं देंगे, क्योंकि रेट तो बढ़ती रहती है। लेकिन तो भी ये फाइनेंशियल लॉ में नहीं आता है। फाइनेंशियल लॉ में आता है जो आपको अगले वित्तीय वर्ष के लिए नहीं परचेज नहीं किए थे, वो पुराने निविदा के तहत ही काम कर रहे थे। परचेज का प्रक्रिया में वहां पर जैसे हम देखे एक चीज का कमी पाया, जो कोई पदाधिकारी को भी रहना चाहिए, ठीक है, वो संचिका प्रस्तुत होती है डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट के पास, सो नहीं। जैसे सिविल सर्जन के पास भी एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं, या आप डीसी साहब के कार्यालय में देखे होंगे एक उनका पीए टू डीसी होते हैं, गोपनीय प्रभारी, या उनके भी कुछ पदाधिकारी होते हैं जिनके थ्रू संचिका आता है। तो ये प्रोसेस ज्यादा हेल्दी होता है और ये प्रोसेस में गलतियां कम होती है। हमारे समझ से ये यदि हो जाए स्वास्थ्य विभाग में भी तो गलतियां कम होती है। जो काम 4 लाख में होना था वो 12 लाख में किया गया, लेकिन पूरा इसको ही चेंज कर दिया गया था, क्योंकि पहले था 40 मैन पावर पर, अब हो गया वो फ्लोर एरिया में। इसलिए अभी उसको बहुत वित्तीय अनियमितता नहीं समझते हैं, क्योंकि फ्लोर एरिया फिर मैडम निधि खरे के समय में अभी स्पष्ट रूप से नहीं की गया। अभी जांच चल रही है, तो केवल 2 ही लोग हैं उसमें शामिल, क्यों 2 ही लोग पर आरोप। इसलिए मैं इसका अधीक्षक के कार्यालय में गया था, माननीय सांसद श्री झुलू महतो जी के द्वारा कुछ एक कर्मचारी के बारे में ये था, आरोप था, निदेशक प्रमुख के पास वो आरोप पहुंचा था। आरोप में उन्होंने एक कमेटी बना दिया था, इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हम काम कर रहे थे। सिविल सर्जन हजारीबाग धनबाद में उसमें एक ये थे, सदस्य थे, और राज्य से एक कर्मी आए थे। तो ये रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट सरकार को भेजनी है। उसमें 2-3 बिंदु पर हम लोग ने जांच किया। एक बिंदु था जो साफ सफाई के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी था, या कर्मी का जो आउटसोर्सिंग एजेंसी था, तो उस पर मानक के तहत काम हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग ने पाया जो पहले उन लोग ये किए थे, जिस ढंग से वो लोग टेंडर किए थे,
वो ढंग शायद शଯ୍या के अनुरूप था, उसमें कुछ मांग था उन लोग का, लेकिन बाद में कारपेट एरिया पर एक्चुअली सफाई की टेंडर होती है, तो उन्होंने कारपेट एरिया पर सफाई का टेंडर डिक्लेयर किया था, इसलिए पुराने टेंडर को उन्होंने 3 महीना के नोटिस पर रद्द कर दिया था, ठीक है। और उसमें कोई वित्तीय अनियमितता या इस तरह का कुछ नहीं पाया गया था। अब रहा बात कर्मियों का बहुत दिन से एक जगह पर रहना, ये भी माननीय सांसद का कंप्लेन था, तो हम लोग देख रहे हैं जो कितने साल से वो शायद कुछ साल तक प्रतिनियुक्त भी था वो दोनों कर्मी, और फिर प्रतिनियुक्ति निदेशालय से हटा करके यहाँ पर वापस आए थे। यदि वो एफिशिएंट है और इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, तो कर्मी यदि बढ़िया से काम कर रहे हैं तो उसमें रहने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसको देख लेंगे। संस्थागत प्रसव हो रही है, सिजेरियन हो रहा है, आई का ये ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात हो रही है। मॉड्यूलर रोटी आपका बन गया है ना? मॉड्यूलर रोटी भी हर जिला में बन रहा है, और जिला अस्पताल को दुरुस्त करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक भी ले चुके हैं हमारे सभी सदस्यों के साथ, और उम्मीद है जो आप लोग भी इंतजार कीजिए 2-3-4 महीना में सरकार की मंशा और सरकार की रूपरेखा बहुत स्पष्ट हो जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड को आगे ले जाने का काम हम सभी चिकित्सक और कर्मियों का है। हम उम्मीद है जो हम लोग आपका जो डिमांड है, आप जिस तरह से सेवा चाहते हैं, उस तरह से हम लोग कर सकें।